गया है। एक केवल पैसेज जो है अनसीन, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पैसेज वो आते हैं जो हमने पहले से नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो इसमें पैसेज थोड़े से आपको क्वेश्चन बैंक से नहीं आएंगे, ये भी बताया था। तो वही एक पैसेज आया लाइफ इज स्ट्रगल पे। तो इसके हम आंसर देखते हैं, पूरे जितना पेपर है आपका, पूरे पेपर के आंसर हम देखेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हम 12th इंग्लिश के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो। चलिए कुछ क्वेश्चन जिस पे बने थे उन क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू राइटर, जो स्ट्रगल है उसके बारे में है। जैसे लाइफ में जो हमें बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हीं के बारे में है ये। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, राइटर के अनुसार यहाँ पर क्या चीजें बताई गई, ठीक है। तो आपको बताना है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर बता रहा है राइटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका लीडर्स एंड जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो आर कीप एक्ट कीपिंग इन व्यू दियर रिपुटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर है राइटर के अनुसार, ही आपको पैसेज की लाइनें में ही मिल जाएगा, ठीक है। पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यदि आपने लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज, कुछ जो लोग हैं ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो क्या हो, मूर्ख हो या बेवकूफ, क्यों ऐसा वो ट्रीट क्यों करते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि दे एक्ट हैप्पीजेडली, ठीक है। थोड़ा आपको पैसेज में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द तो द एम ऑफ फिलोसोफर इज, फिलोसोफर का जो यहाँ पर है जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि उनका एम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ठीक है। जो होगा 4th नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद जो डी नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द पैसेज इंप्लाइज दैट, मतलब ये पैसेज की सोर इंप्लाइज करता है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपके लिए एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इसमें पूछे गए हैं। जैसे कि वर्ब फॉर्म ऑफ यहाँ पर आपको पूछी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसकी वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर आपको जो है ये हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो यहाँ पर आपको लगा देना है, कंटेम्पलेट, ठीक है। क्या हो जाएगी, कंटेम्पलेट। जो यहाँ पर प्लेशन है उसको हम प्लेट में कर देंगे कन्वर्ट, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो कंटेम्पलेशन हम बोलेंगे जिसको, वही, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपोजिट ऑफ राइजिस, राइज यानी उदय होता है, इसका अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको इसमें, तो इसका अपोजिट क्या होता है, राइज यानी उदय होता है, जैसे सन होता है वैसे ही। तो यहाँ पर डाउनफॉल यानी अस्त होता है, ठीक है, नीचे जाना, तो ये डाउनफॉल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिल इन द ब्लैंक से तो यहाँ पर सबसे पहला है, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट उसमें बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हॉट, ठीक है। जब आयरन हो, गर्म हो जाए, तब हमें क्या करना चाहिए, उस पर प्रेस हम उसको करते हैं, बिल्कुल वही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। पहले ही पैसेज की लाइन है, पैसेज की सबसे फर्स्ट लाइन लाइफ इज अ स्ट्रगल है, ठीक है। वन वर्ड भी पूछे गए हैं आपको, वन वर्ड में सबसे पहले यहाँ पर है, एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, जैसे कि हम कुछ जो एक्साइटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं बहुत ज्यादा हम उत्साह में, तो वो होगा एडवेंचर। बाहर जाते हैं हम जो पहाड़ों वगैरह पे करते हैं एडवेंचर, उसको कह देंगे। तो वन वर्ड होगा एडवेंचर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, सिली मतलब लेजी, थोड़ा आलसी पर्सन उसको बोल सकते हैं हम। तो ठीक है, तो पर्सन मतलब हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप फूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये आपको लगा लेना है, ये हो गया आपके वन वर्ड। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर अगले पैसेज में आपको नोट मेकिंग बनाने आई थी। इट वाज अ रेयर ओकेजन फॉर 10 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हेल्थ, ठीक है। तो पर्यावरण के बारे में जो बताया गया कि एग्जीबिशन आयोजित की थी, उसमें यहाँ पर बच्चों ने हिस्सा लिया, 10 बच्चे का। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना था ना, नोट मेकिंग बनाना था, पॉइंट में टाइटल देना था। इसको आपने बहुत अच्छे से करा होगा क्योंकि बहुत सरल भी पैसेज था, ठीक है। फिर सेक्शन बी में बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या गया था, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो आई थी, तो एडवर्टाइजमेंट में आपको बोला था पक्का ही पक्का आएगी, और वैसी आई है आपको हाउस होल्ड थिंग्स वगैरह पे भी। जैसे कि आप यहाँ पर क्या, आपको यू वांट टू सेल योर हाउस, आपको अपना घर बेचना है, तो मैंने आपको बताया था फैसिलिटीज क्या है, जगह क्या है, ये आपको बताना ही पड़ेगा। बहुत से क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ग्रामर भी वही मैंने जो आपको बताई थी वही आया, नो सूनर आया, सो देट वाले, और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है, लास्ट मंथ यू परचेसेज अ टीवी, देखिए यहाँ पर एक टीवी आपने खरीदा इलेक्ट्रॉनिक का, और जगह का भी नाम दिया है, मॉडल वगैरह दिया है, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी कुछ खराबी है, आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिपेयर करवाना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बताना, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा यहाँ पर एक और है जो आपको नॉलेज, जनरल नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है। ये भी इस पे लेटर लिखना था, ठीक है। एडवर्टाइजिंग करना है आपके फ्रेंड को, किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो। तो ये भी मैंने आपको बताया था, आपको बधाई वाला
पत्र कॉन्ग्रेचुलेट करने या अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए आता है। मैंने आपको बताया था साइंस इन अवर डेली लाइफ और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से आते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स पे आपको 200 वर्ड्स में आर्टिकल लिखना है, ठीक है, कोई ऑप्शन भी नहीं दिए गए थे, आपको सिर्फ स्पोर्ट्स और गेम्स पर लिखना था। मैंने बताया तो दो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। चलिए सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर सेक्शन सी में सबसे पहले आई हैव बीन डैश लॉट्स ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो पूरे एग्जैक्ट आए थे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटे थे, जितने मैंने बताया थे उतने पूरे के पूरे आपको आए थे। पुराने लगे तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हो। जो क्वेश्चन बताए थे उन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आए थे। आई प्रीफर टी डैश कॉफी, ठीक है, तो यहाँ पर टू आ जाएगा, आई प्रीफर टी टू कॉफी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इसी प्रकार से बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगोज आर बीइंग बाउट, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है, मैंगोज आर बीइंग बाउट। आनंद इज डैश एम ए इन इंग्लिश, तो आनंद इस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था, जब भी डिग्री का नाम पूछे एम ए एम एल ए या एसडीएम वगैरह, आप आंख बंद करके एन लगा सकते हो। आर्टिकल से मैंने बताया था आपको क्वेश्चन बनेगा, तो बिल्कुल बना है। जो जो चीजें मैंने बताई थी वही आई है, मैंने आपको पूरा एग्जैक्ट बताया था। ऐसी क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न बैंक से ही पेपर आया। जितने भी स्टूडेंट बोल रहे थे क्वेश्चन बैंक से नहीं आए, अब उन्हें रियलाइज हो गया होगा कि क्वेश्चन बैंक से ही पेपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तैयार कीजिए, बाहर से आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस, ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट है हमारे खिलाफ, तो यहाँ पर एन ही आ जाएगा, ठीक है, कोई कंप्लेंट बोलते हैं। ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट, तो यहाँ पर आपका जो सिक्स है उसमें बट आ जाएगा, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद है वी डैश फॉलो द रूल्स इन ट्रैफिक, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा मस्ट आएगा, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स को, इसलिए मस्ट आएगा। इसके बाद ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है, डूअर्स डायरेक्टेड में एनी फाइव करना है। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वियरिंग अ रेड शर्ट, हम इसे कंबाइन करेंगे किससे, हु से, क्योंकि हमें दिया गया है पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। तो क्या करेंगे आप, इसको अच्छे से जोड़ेंगे, तो ओनली द बॉय एक बार आएगा, ठीक है, द बॉय हु इज, यहाँ पर इज जो दिख रहा है उसके बीच में हु लगा देंगे, हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन, ठीक है। अब यहाँ का द बॉय एक हम यूज कर सके, तो यहाँ पर आपको पूरा द बॉय हु इज वियरिंग अ शर्ट, वियरिंग अ रेड शर्ट ही इज माई कजिन, ठीक है, मैंने बोल के आपको बता दिया, अच्छे से करना। बस यहाँ पर हु आ जाएगा और बाकी है द बॉय कट जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में सेंटेंस इज माई कजिन आ जाएगा। उसके बाद है हिज ब्रदर इज वेरी, तो सो दैट कंबाइन करने वाले भी सेंटेंस सरल, जैसे कि यहाँ पर है हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियंस, ठीक है, तो यहाँ पर वेरी की जगह पे आप हिज ब्रदर इज टू, यहाँ पर सो जैसे टू और हम टी डबल ओ टू का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सो दैट का होता है सेम तरीके से। तो वेरी की जगह पे हम सो यूज कर लेंगे, उसके बाद में दैट लगा देंगे और बाकी सेंटेंस को एडजस्ट कर लेंगे जैसा का वैसा, ठीक है। तो वेरी की जगह पे सो लगा दिया होगा आपने और बाद में दैट जोड़ दिया होगा, तो ये कंबाइन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज करने वाला था, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा शी, उसके बाद में पुट आ जाएगा, ठीक है, शी पुट सम इंक इन हर पेन, ठीक है, उसने मतलब कुछ इंक पुट करी किसमें, उसके पेन में, ठीक है, तो शी पुट सम इंक इन हर पेन। तो इस प्रकार से आपको जमा लेना, अरेंज कर लेना था। उसके बाद है नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे, तो नेहा सेड दैट आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, नेहा सेड दैट, इस प्रकार से आपको लिखना है, इसको इन्वर्टेड कॉमा भी अंडर कर सकते हो, ठीक है, जैसे इस प्रकार से किया गया है, तो पहले ऐसे कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा शी वॉन्ट टू ओपन दैट बैग, ठीक है, शी वॉन्ट आएगा क्योंकि आई वॉन्ट मतलब नेहा ने कहा, तो अब हम डायरेक्ट नेहा से जोड़ रहे हैं, तो शी वॉन्ट आ जाएगा, ठीक है, शी वॉन्ट टू ओपन दैट बैग। इस प्रकार से आपने करा होगा तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एज सुन एज से, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। एज सुन एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट, इसको नो सूनर से अरेंज करना है, नो सूनर और देन से, तो नो सूनर से स्टार्ट करेंगे हम, एज सून एज की जगह पे क्या करेंगे, नो सूनर, ठीक है। नो सूनर डिड द बॉयज, ठीक है, अब डिड आ जाएगा यहाँ पर, डिड द बॉयज, यहाँ पर वर्ब फॉर्म भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो सॉ है उसका सी हो जाएगा, ठीक है, सी द प्रिंसिपल दे बिकम, बाकी जैसा का वैसा आप लिख सकते हैं साइलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्ब फॉर्म चेंज करना है, सबसे पहले नो सूनर लिखेंगे, उसके बाद में डिड आ जाएगा, तो नो शॉर्ट में मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, नो सूनर डिड, उसके बाद में आ जाएगा द बॉयज सी, और बाकी सेंटेंस प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट, ये पूरा जैसा का वैसा, द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट। उसके बाद है दे आर फ्लाइंग काइट्स, तो इसको आप वॉइस में चेंज कर सकते हो, बहुत ही सरल है, उसको इस प्रकार से चेंज कर सकते हो, जैसे काइट्स आर बीइंग फॉलोइंग फ्लोन बाय देम, ठीक है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, वॉइस में चेंज कर लीजिएगा। वी लिव हियर सिंस 1952,
ठीक है, या फिर इसको आप इस प्रकार से काइट्स आर बीइंग फ्लाई फ्लोवन बाय देम, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको 5 ही करना था, तो ये जितने क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इतने भी आपने करे होंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। ये भी कर सकते हो, वी लीव की जगह पे आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ब फॉर्म करना है। ठीक है, ये भी कर सकते हो। इसके बाद सेक्शन डी में था, आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया था, पैसेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी थे, जैसे हु केम टू मीट गांधी। ठीक है, कौन आया था गांधी जी से मिलने, पहला क्वेश्चन है इसमें, तो कौन आए थे, राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। गांधी जी जो यहाँ पर बताया गया नेशनल कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कब जो है एनुअल कन्वर्सेशन में गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्वेश्चन कब की बात है, ये 1960 की बात है। ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, मतलब चंपारण जो है कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद है गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण, तो करेक्ट है ये। कभी उन्होंने सुना नहीं था पहले, बाद में उन्होंने जाना। ठीक है, हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर थे 2301। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेंबर हो जाएगा इतने। उसके बाद हम देखते हैं एक पैसेज है क्वेश्चन नंबर 9 से, ये याद रखिए माय मदर एट 66 का। मैंने आपको बताया था ये पोएम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यहाँ पर पोइटेस के द्वारा लिखी गई है, इसके अलावा ये पोएट जो है माता के बारे में, उनकी मम्मी के बारे में बताती है कि किस प्रकार से एजेस आ जाती है। तो मैंने आपको बताया था इस पे से एक पैसेज आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट थी ये पोएम। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने हैं, किस दिन की बात हो रही है, जो कवित्री बात करिए। शुरू के पैसेज में आपने देख लिया फ्राइडे की बात है। ठीक है, शुक्रवार का उस दिन था, उसी दिन की बात हो रही। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोएम। ठीक है, तो उन मतलब जो पोइटेस है उनके पीछे कौन बैठी हुई है, तो उनकी मदर है। ठीक है, हर मदर। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा है गिव द अपोजिट वर्ड सून। सून का अपोजिट वर्ड देना, सून यानी जल्द ही हम बोलते हैं ना। ठीक है, जल्दी होगा, यस एज सूनर एज, तो इसको हो जाएगा लेट। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन लेट। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जो आपको, इसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके बाद आपको एक पैसेज दिया गया है जो टाइगर किंग से ही है। ठीक है, जो यहाँ पर है, तो इसमें सबसे पहला है वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है ऑन हिज नोज, ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ ओल्ड वॉज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपनड हिज लिप्स इन हिज स्पीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, तो कितने उम्र रही होगी पूछा है, तो कितनी थी, 10 days ओल्ड। ठीक है, 10 दिन थी उसकी उम्र। उसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर के अनुसार जो है उस बच्चे का या जो राजा थे उनका एनिमी कौन होगा, ये बताया गया था। तो यहाँ पर टाइगर के बारे में बोला गया। ठीक है, टाइगर को इसलिए 100 टाइगर लगभग उन्होंने किल करे थे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एनिमी होता है। फ्रेंड यानी मित्र और एनिमी यानी शत्रु। तो इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर लगभग पूरे के पूरे आए हैं, आप देख सकते हैं। एक मैंने आपको टिक करवाए थे, उसमें आपको पूरे क्वेश्चन आंसर थे, पूरे आंसर भी अच्छे से नोट करवाए थे। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन तो वही आए हैं, तीनों क्वेश्चन तो प्रॉपर बन गए हो गए। ये लगभग मैंने इसकी बहुत बार प्रैक्टिस करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 भी आया है वही, और लगभग यहाँ पर आपको देखिए जो रियलाइज करा था ड्रीम क्या थी उसके बारे में ओपिनियन, ये भी क्वेश्चन आया है। ये लगभग पूरे के पूरे वही क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको टिक करवाए थे। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, जितने आपको पढ़ने थे पूरे के पूरे आए। ठीक है, मैंने ये भी बताया था हुआ डॉक्टर सरदार वेरा वाज हिज हाउस, ये भी इंपॉर्टेंट था। हु इज टाइगर किंग, ये दो क्वेश्चन जो मैंने बताए थे दोनों के दोनों आए। ठीक है, दो ही करना था इसमें से, तो दोनों आपसे बन गए होंगे। क्वेश्चन आंसर में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं गई होगी, क्योंकि सारे बहुत सरल रहते हैं। जितने